तक पहुंचे। वहीं पलामू लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है और बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने बिशुनपुर मतदान केंद्र पर वोट किया है। वहीं मतदान के बाद उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील भी की है। लोकसभा चुनाव 2024 का जो जंग है वो शुरू हो गया है और अभी हम मौजूद हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के गुमला के बूथ पर मौजूद हैं और ये जो इलाका है पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर देख रहे हैं सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर वोटिंग के लिए यहाँ पर तैयार हैं और वोटिंग करने पहुँच रहे हैं और लगातार लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। कहीं ना कहीं स्पष्ट कहा जा सकता है कि पोलिंग को लेकर लोगों के अंदर जो उत्साह है यहीं पर ही लोगों के अंदर जो उत्साह है वो निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय है। यहाँ पर भी लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र के इस महापर्व में जब लोग वोटिंग करने आते हैं तो किस तरह का लोगों के अंदर उत्साह रहता है, क्या सोचते हैं कि आखिरकार जिनको चुनेंगे कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह से लोगों के दिमाग में चलता है। उनसे यहाँ पर लोग बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर बताइए कि दे दिए हैं। हाँ, अब बताइए कि कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। उम्मीदवार तो होना चाहिए जो देश के विषय में सोचता हो, जो राष्ट्र के विषय में सोचे, मतलब लोगों के समाज के विषय में सोचे, वो जाति विषय में और धर्म विषय में नहीं सोचे। तो कभी कभी लोग बहुत छोटे स्तर की बातें करते हैं कि मतलब लगता है कि उम्मीदवार चुन रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है तो उस लेवल की बातें को सोचना चाहिए। गलत सोचता है लोग, राष्ट्र के विषय में सोचना चाहिए, जो समाज के भी करता हो। लोकल का कोई मतलब नहीं है। तो क्या लगता है इस बार किस तरह से बेहतर चुनाव हो रहा है? बहुत अच्छा चुनाव तो हो रहा है, कोई शक नहीं किसी लोकतंत्र। हाँ एकदम सर। लोगों से क्या अपील करेंगे? बहुत सारे लोग धूप होने के बाद नहीं निकल पाते हैं। इस बार लगता है निकलेंगे। इस बार बेहतर चुनाव होगा। मतलब वोटिंग परसेंटेज जो पिछले बार शहर में भी कम था, इस बेटर हो गए। तो ये एक चीज आप वोटिंग कर लिए क्या आप लोग? चलिए एक चीज बताइए, कैसा है इसमें? अच्छा है। हाँ। कैसा उम्मीदवार चाहते हैं आप लोग? देखिए अच्छा उम्मीदवार चाहते हैं हम लोग, जो अच्छा करे काम। तो अच्छाई का क्या परिभाषा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? एक मजबूत सरकार होना चाहिए। हाँ। मतलब एक चीज बताइए कि जो वर्तमान की सरकार है उसी कार्यशैली से कितना खुश है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ अच्छा है। और लोगों को किन किन बातों को ध्यान रख के वोटिंग करना चाहिए? लोग जो हैं वो मतदाता हैं, क्या सोचे, कैसे वो जस्टिफाई कर पाए कि किस व्यक्ति को वोट दिया जाए? देखिए मोदी जी जो है ना, उन्हीं को होना चाहिए। क्यों मोदी को फिर आना चाहिए? आना चाहिए। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है उन्होंने? बहुत चीज़ अच्छा किया है। उज्ज्वला गैस दिए, मकान दिए, बहुत से रोड सब बनवाया है। तो मतलब बेहतर हो रहा है? बेहतर तो हो ही रहा है और होगा भी। हाँ। तो इसका फायदा मिलेगा। चलिए, तो लोग अपना अपना विचार है, लोग अपने अपने विचारों से लोग अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है। एक चीज़ बताइए भैया, आप वोट किए? नहीं, अभी नहीं किए, करेंगे। चलिए, आप युवा हैं, वोट करने आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? देखिए वोट करने आए हैं, युवा पीढ़ी वर्ग जो है यही चाहता है कि उनकी जो नौकरी की समस्या है, जितने भी एग्ज़ाम्स आप देखे होंगे रिसेंट में हुए हैं, या तो वो जाके कोर्ट में लंबित हो जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो ऐसी सरकार चाहिए जो कि एग्ज़ाम्स, नौकरी, ये सब पे फोकस रखे और युवाओं को रोजगार मिले। तो कोर्ट में जो लंबित हो जा रहा है वो मामला स्टेट का है। आप इस बार बड़ा चुनाव जो हो रहा है ये केंद्र का चुनाव हो रहा है। हाँ, तो दोनों को टैली करना शायद उचित नहीं रहेगा। ठीक है, वो चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन नेता भी तो ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में आके काम करे, अपनी आवाज़ उठाए, लोगों की हाँ, समस्या उठाए। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं इस बार, किस तरह से व्यवस्था मतलब होनी चाहिए? व्यवस्था में बदलाव तो ज़रूरी है। जैसे अभी हमारे पहले जो थे नेता, वो दिखते नहीं थे, अपने क्षेत्र में दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे नेता हम चाहते हैं जो कि अपने क्षेत्र में आए, लोगों के सामने दिखे। ऐसा नहीं कि 5 साल तक आप 5 साल में एक बार आए, वोट मांगे, उसके बाद आप गायब। अदृश्य वाले नेता नहीं चाहिए। देखिए बताइए, मोदी जी वर्तमान में जो पीएम है उनका कार्यशैली कैसा है? बढ़िया है। मोदी जी का जो सेंटर से वो जो कंट्रोल रखते हैं या फिर जो अपना काम करते हैं वो अच्छे तरीके से करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं। और बाकी स्टेट से भी यही है कि कॉपरेट करे वो और आगे बढ़े अपना देश। चलिए, मतलब अच्छा, बेहतर बदलाव, बेहतर सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो आपने स्पष्ट देखा कि लोगों का अपना अपना मानना है, लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से एक बेहतर सरकार का गठन होना चाहिए। ये तस्वीर निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी तस्वीर है और इस तस्वीर को देखने से आप स्पष्ट समझ सकते हैं, लंबी कतार है और लोगों की जो भीड़ है वो निश्चित रूप से इस बात को दिखाती है, दर्शाती है कि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने वोट के उपयोग को करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, एक एक वोट, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक एक वोट का मतलब है, एक एक वोट। आप देख सकते हैं कि लोग बेचैन हैं कि उनका किधर बूथ है, कहाँ पर उनको पोलिंग करना है, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।
और वहीं पलामू लोकसभा सीट की गढ़वा जिले में शहर के बूथ संख्या 134 पर बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। वोटिंग को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा, जनतंत्र का महापर्व है, इसलिए हम पहला वोट इस बूथ पर दिया, 134 नंबर बूथ पर दिया। ईवीएम में खराबी आ गई थी क्या? खराबी आ गई थी, असल में नए लोग को लोग दे दिया था, बाकी अंत में डीओ डीसी को कहने पर ठीक किया गया। आधा घंटा लगा जी। कैसा माहौल है, मतदाताओं में उत्साह कैसा है? बहुत उत्साह है, देख रहे हैं अभी सुबह से लाइन लगा हुआ है, अब इससे बड़ा और क्या माहौल है। देश में चौथा और झारखंड में पहला लोकसभा चुनाव आज 13 मई को किया जा रहा है। गढ़वा जिला की बात की जाए तो यहाँ पे 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई है। कुछ जगह पे ईवीएम खराब होने की भी सूचना आ रही है। बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहाँ पे 7 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। लोग कतार में खड़े हो गए हैं। लेकिन अन्य जगहों की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू हो गई है। मतदाता निकल के बूथ तक पहुँच रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। गढ़वा से न्यूज स्टेट के लिए मैं धर्मेंद्र। और सिंहभूम लोकसभा सीट से इंडिया महागठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने मतदान किया है। जोबा मांझी ने चक्रधरपुर स्थित कारमेल बालिका मध्य स्कूल के बूथ संख्या 219 में अपने बेटे उदय मांझी के साथ वोट डाला। जोबा मांझी ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालने की अपील भी की है। सबसे पहला तो लोकतंत्र का इस महापर्व में सब अपना अपना इस महापर्व में भाग लें और इस लोकतंत्र का जो महत्व है उसको हम बचाएं। और सबसे मैं अपील करती हूँ आप लोग अपना अपना मतदान केंद्र में जाकर अपना वोट करें और अपना बहुमूल्य वोट इंडिया के पास आप लोग दें। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है मैडम? पूरा आपने दिन रात मेहनत की है, आत्मविश्वास झलक रहा है जीत के प्रति आश्वस्त है। देखिए जीत जनता की जो फैसला होगी, जनता का जो प्यार मिला है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र से जनता जीतेगी। इंडिया की जीत होगी। इंडिया की जीत होगी।